A nation shines when the black money comes to light. Yes, today's topic is about black money, काला धन. काले जादू जैसा ये भी कोई कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन ब्लैक मनी एग्जैक्टली होता क्या है? क्या ये काले रंग का पैसा होता है? क्या इसमें करेंसी ब्लैक कलर की होती है? आइए जानते हैं काले धन को बहुत अच्छी तरह से इस एक पर्टिकुलर वीडियो में, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम टैक्स पेमेंट को समझने से. जनरली कंट्रीज के अंदर एक ऑब्लिगेशन होती है कि जब भी कोई इंसान उस कंट्री में रह के पैसे कमाता है तो उसे उस पैसे में से एक हिस्सा देना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को. यस, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैक्सिमम कंट्रीज में प्रेवलेंट है. ये जो हिस्सा आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं इसी को आप बोलते हैं टैक्स. ये आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है जो आपको पूरी करनी ही पड़ती है. अब किसी भी नॉर्मल इंसान का ये क्वेश्चन होगा कि पैसे तो हमने कमाए हैं, उसका एक हिस्सा हम गवर्नमेंट को क्यों दें? तो उसको हम समझते हैं एक फ्रेज से, दैट इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आपने सुना होगा कोई भी रिश्ता सिर्फ गिव से या टेक से नहीं चलता. यू हैव मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू. गवर्नमेंट के साथ भी सिटीजन्स का कुछ इसी तरह का रिश्ता होता है. गवर्नमेंट बोलती है आप हमारी कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी सर्विसेज ले रहे हैं, तो क्या रिटर्न में आप हमें कुछ नहीं देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा. और वही रिटर्न आपका कहलाया जाता है क्या? टैक्स. सो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर आप किसी कंट्री में रह रहे होते हैं, वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं उसी कंट्री में स्पेशली, तो आपको उस पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है. बट क्या ये सबके ऊपर लागू होता है? अब वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी इंसान पे टैक्स कब लगता है, मतलब कब किसी की ऑब्लिगेशन होती है टैक्सेशन पे करने की. फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि टैक्सेशन नाम की एक चीज़ होती है. लेकिन अब मानिए ये इंसान है जिसने अच्छा सारा पैसा कमाया और गवर्नमेंट ने इसे बोला कि टैक्सेशन पे करना पड़ेगा. लेकिन इसने बोला कि पैसा मैंने कमाया है, मैं तो नहीं देना चाहता गवर्नमेंट को टैक्स. तो इसने क्या किया? ये पैसे से भरा हुआ इसका कमंडल छुपा लिया. जैसे ही इसने ये पैसा छुपाया, इसने जन्म करा दिया किसका? ब्लैक मनी का. लिंक समझ में आया क्या था? मतलब जब आप अपना पैसा गवर्नमेंट से छुपाते हैं ताकि आपको उस पर टैक्स ना पे करना पड़े, यही होता है आपका ब्लैक मनी. यस, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो वो पैसा जिस पे आप टैक्सेशन पे नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं, उसे आप बोलते हैं ब्लैक मनी. अब ये ब्लैक मनी क्यों है? क्योंकि ये डार्क पैसा है, मतलब ये दिखाई नहीं देता. जब आपने उसे गवर्नमेंट से हाइड किया तो मतलब ये नॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट तो बचा नहीं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये क्या हो गया? हमारी इकोनॉमी से अदृश्य हो गया और इसने फॉर्म कर ली एक पैरेलल इकोनॉमी. इसलिए ब्लैक मनी को पैरेलल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है. आपकी नॉर्मल इकोनॉमी जिसमें पैसे का लेन देन चलता रहता है, उसके साथ ही साथ ये चलती रहती है लेकिन नजर नहीं आती है. सो यहाँ पे हम बात करें तो ब्लैक मनी सिंपलेस्ट फॉर्म में बोली जाती है टैक्स इज नॉट पेड, उस मनी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी. इसको आप इलीगल एक्टिविटीज से भी कमा सकते हैं और जनरली इसका ट्रांजैक्शन कैश के रूप में होता है. मतलब आप जनरली आप ब्लैक मनी के किस्सों में ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए, अगर बैंक के थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो तो गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएगी इजीली. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट गवर्नमेंट से छुपाने के लिए आप इसे किस में लेते हैं? कैश में लेते हैं. देयर इज अ वे जिसमें आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो इस पे भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है हमने हमारे चैनल पे, जो आप देख सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसके अलावा जब आप एक इंसान से दूसरे इंसान को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जो कि ब्लैक इन नेचर है, तो आप यूजुअली एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बोलते हैं हवाला.
अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है और आप जानना चाहते हैं ये क्या है, तो इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। अब आई होप आपको ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। लेकिन ये अर्न कैसे की जाती है, मतलब कैसे हम नॉर्मल मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करा देते हैं, वो सिस्टम समझते हैं। ये वही इंसान है जिसको आप पिछली स्लाइड में मिले थे। अब ये 2 तरीके से ब्लैक मनी कमाएगा। पहला तरीका इसका है कि इसने किसी और इंसान के साथ डीलिंग की है, मतलब कुछ गुड्स बेचे हैं, लेकिन इसने उस इंसान को इनवॉइस इशू नहीं करके दिया। जो बिल आप इशू करवाते हैं जब आप कुछ गुड्स परचेज करते हैं, वो इशू नहीं किया। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक मनी का जन्म करवा रहा है। आपने टीवी पे जनरली वो एड सुनी होंगी जो नेशनल इंटरेस्ट में आती हैं कि कभी भी अगर आप कुछ गुड्स परचेज करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बिल ज़रूर लीजिए, इनवॉइस ज़रूर इशू करवाइए। क्यों बोला जाता है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं इनवॉइस ना होने के कारण आप ब्लैक मनी की कॉन्सेप्ट से जुड़ जाते हैं। अब देखिए, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, सो गवर्नमेंट के सामने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की कभी बात ही नहीं हुई, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई गवर्नमेंट के सामने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट से क्या कर दी गई, बहुत ईजिली हाइड कर दी गई, और पूरा का पूरा पैसा इन्होंने कहाँ डाल लिया, अपनी जेब में डाल लिया। सो ये क्या हुआ, ब्लैक मनी का जन्म हो गया। सो ये एक तरीका है जिससे इसने ब्लैक मनी को जन्म दिया। आप दूसरा तरीके के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा इलीगल है। यस, जब आप इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाते हैं, वो भी ब्लैक मनी में ही काउंट होता है। अब आपने कभी सुना है क्या कोई क्रिमिनल आके बोले कि गवर्नमेंट मैं तो स्मगलिंग कर रहा हूँ, आपको इसमें से टैक्सेशन काटना है तो काट लीजिए? नहीं सुना होगा ना, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज के बारे में तो आप गवर्नमेंट को बता ही नहीं सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब भी आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि घूस लेना, ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, तो ये सारी क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। इनको हमने और ज़्यादा डिटेल में कवर किया है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ ब्लैक मनी। सो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं और डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप आपको ब्लैक मनी की कॉन्सेप्ट समझ में आई है बहुत अच्छे तरीके से, और ये किन किन ज़रियों से कमाया जाता है वो भी समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। अगर आपकी स्पेसिफिक कोई डिमांड है किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।